गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक आपने पाठ 17 के प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर लिया होगा। आज की क्लास में अपना अंतिम पाठ पाठ 18 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है आपका उखड़े खंभे। बच्चों, ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है और ये एक हास्य व्यंग है। तो चलिए देखते हैं अपनी पुस्तक में। देखिए पेज 131 पर प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंगात्मक शैली में हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। इसमें राजा और उसके राज्य के कर्मचारियों की मुनाफाखोरी पर व्यंग कसा गया है। इन मुनाफाखोरों से पूरा समाज पीड़ित है, लेकिन इस बीमारी का इलाज प्रजा ढूंढ नहीं पाती। तो बच्चों, सबसे पहले तो मुनाफाखोरों का मतलब होता है अधिक मुनाफा देने वाले व्यापारी। तो चलिए पाठ देखते हैं। और यह पाठ हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, सारे पाठ के लेखक और उसकी विधा अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आपका एक प्रश्न ऐसा भी होगा जो 20 से पंक्तियां उठाई जाती हैं और उस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। वो प्रश्न आपके पाठ के आधारित भी हो सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर उन पंक्तियों में भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पढ़ते समय विशेष ध्यान देकर पढ़ना है, तभी आप जान पाएंगे कि जो पंक्तियां एग्जाम में आएंगी, ये पंक्तियां किस पाठ से आएंगी, इसकी विधा क्या है, इसके लेखक क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी, खींचकर मतलब गुस्से में घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतजार करते रहे। अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, क्या कहा? महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, क्या बोला? पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। पेश करिए। राजा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद ये लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे कि कब वह लटकाया जाएगा। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात न तो आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, क्या किया? महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़कर लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से कहा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोग ने ये खंभे उखाड़े? उसने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसियर को बुलाया गया। उसने राजा से कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी। उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार,
इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया क्योंकि राजा को गुस्सा आ गया था। उसने कहा, उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई, मतलब उससे बातचीत की गई, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था, मतलब आदेश मिला था। विभागीय विभागीय सेक्रेटरी ने राजा से पूछा, क्या पूछा? खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था। सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, यह जानते हुए कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ। तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया, मतलब इतनी बड़ी गलती क्यों की? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभे को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है। सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष ध्यान करता हूँ। विशेषज्ञ का मतलब होता है बच्चों विशेष ज्ञान रखने वाला। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे एक भयंकर बिजली प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित का मतलब बह रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में पड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच गई की अनुभूति से दबे हुए थे कि उनकी जान बच गई, चुपचाप लौट गए। तभी उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकम जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपए, श्रीमती ओवरसीयर 50,000 रुपए। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब के नीचे लिखे रकमें धर्मांधा खाते में डाली गई। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवा श्रम को 1 लाख रुपए, 6 रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000 रुपए, अनाथालय को 5,000 रुपए। तो बच्चों ये था पूरा पाठ, जिसकी शैली जो है हास्य व्यंग्य है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परशाई। इसके कठिन शब्दों को आप याद करेंगे। जैसे आपके पाठ के दौरान आपका अभिभूत आया था। अभिभूत का मतलब होता है बच्चों चकित। अनुभूति का मतलब होता है अनुभव और संवेदना। धर्मादा का मतलब धर्म के लिए निकाला गया धन। धर्मादा मतलब धन के लिए निकाला गया धन। कैफियत भी आया था। कैफियत का मतलब होता है हाल या समाचार। तलब का मतलब पूछताछ, किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछना, पूछताछ करना। विभागीय मतलब विभाग से संबंधित। दुस्साहस मतलब हिम्मत दिखाना। तो बच्चों ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ को आप स्वयं रीड करिएगा। इस वीडियो के साथ मैं इस पूरे पाठ के अभ्यास प्रश्न और साथ ही प्रश्न उत्तर का PDF आपको दूंगी।
प्रश्नोत्तर को, लघु और दीर्घ प्रश्नों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी पे करेंगे, मौखिक प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है और उसके साथ ही अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में करना है। तो इस वीडियो के साथ मैं पूरे पाठ का PDF दूंगी जिसे देखकर आप अपना काम पूरा करेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों, और ये पूरा पाठ आपका यही समाप्त होता है, यानी हिंदी 2 का सिलेबस यहाँ समाप्त होता है। ये आपका आखिरी पाठ था। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और रिवीजन करेंगे। तब तक ये आप पाठ 18 स्वयं पढ़िए, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को याद कीजिए, इसके अभ्यास प्रश्नों को याद करिए। थैंक यू बच्चों।